ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सबका सबके प्रति शुभ भावना, सबका कल्याण हो बाबा, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सभी सुख हो जाए, सुखी हो सभी जाए, सभी हो जाए, निरोगी हो जाए, सबका कल्याण हो, है ना। भला हो। चलिए, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, बच्चों को क्या सीख दी है, समझेंगे। कहानी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, किसी बगीचे में एक सांप रहता था। वह बहुत जहरीला था। बगीचे में तोता, कोयल, कबूतर और मैना के परिवार भी रहते थे। सारे पक्षी सांप से डरते थे। सांप जब भी अपने बिल से बाहर निकलता, सारे पक्षी पेड़ों पर छिप कर बैठ जाते। सांप जानता था कि सारे पक्षी उससे डरते हैं, इसीलिए उसे अपनी ताकत पर क्या हो गया था, घमंड हो गया था। सांप बिना भय के पूरे बगीचे में घूमता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि अभी वह छोटा है, इसीलिए वह बगीचे से बाहर नहीं जाओ। लेकिन सांप ने अपनी माँ की बात उसी दिन वह बगीचे से बाहर चला गया। बगीचे के पास एक तालाब था, उसमें एक बत्तख तैर रही थी। सांप उसकी तरफ बढ़ा तो वह डर कर भाग गई। सांप बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि उसमें बहुत ताकत है, इसीलिए बड़े बड़े पक्षी भी उससे डरते हैं। तालाब की सैर करके सांप वापस बगीचे में लौट आया। उसने अपनी माँ को बताया कि बड़े बड़े पक्षी भी उससे डरते हैं, इसीलिए वह कहीं भी घूमने जा सकता है। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि अपनी ताकत पर ज़्यादा घमंड मत करो। इस दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। मेरी तुम्हें सलाह है कि हमेशा बाज, मोर और नेवले से सावधान रहना। किससे किससे? बाज, मोर और नेवला। सांप ने अपनी माँ की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। वह खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर मानने लगा। वह सीना तान कर बगीचे में घूमता और अपनी फुफकार से पक्षियों को डराता। पक्षियों को भयभीत देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। जब उसे भूख लगती तो वह किसी भी पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के अंडे निगल लेता। बहुत उत्पात मचा दिया। जब बगीचे में उसे ऊब होने लगती तो वह लंबी सैर के लिए बगीचे से बाहर चला जाता। एक दिन सांप की माँ ने उसे सचेत करते हुए कहा कि बगीचे के बाहर कुछ नेवले घूम रहे हैं, इसीलिए आज तुम बाहर घूमने मत जाना। सांप ने अपनी माँ की चेतावनी को अनसुनी कर दिया। वह बिना डर के बगीचे से बाहर निकला। आज वह तालाब में तैरना चाहता था, इसीलिए वह तालाब में चला गया। उसकी तरफ अचानक उसके सामने एक नेवला आ गया। सांप को देखते ही नेवला हमले के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपनी ताकत के घमंड में डूबा सांप सोच रहा था कि बड़े बड़े पक्षी मुझसे डरते हैं, ये छोटा सा नेवला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। तभी क्या किया, नेवले ने सांप पर आक्रमण कर दिया। उसने सांप की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लिया। नेवला का दांत बहुत शार्प होता है। दांत से पकड़ लिया पूरा सांप को। सांप को नेवले की ताकत का अनुमान नहीं था। उसके आक्रमण से वह घबरा गया। उसने अपने प्राण बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेवले ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके जाल में निकल जाते हैं, प्राण नहीं निकल गए। तो सांप क्या हुआ, मर गया। क्यों मरा सांप? अपना घमंड दिखाने के चलते। तो घमंडी था तो उसकी मम्मी तो मना की थी ना, फिर क्यों मर गई? बात नहीं माना। उसकी मम्मी अपनी मम्मी का बात नहीं माना। तो प्यारे मीठे भाइयों बहनों, कहानी से क्या सीख मिला? कि मम्मी पापा का बात मानना चाहिए, घमंडी नहीं दिखाना चाहिए। टीचर्स का भी, क्योंकि
मम्मी पापा बड़े हैं ना, अनुभव हैं, उनको अनुभवी हैं, वो कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है, उसको समझना चाहिए, कारण जानना चाहिए। मम्मी पापा की बातों को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, सांप जैसा हालत हो जाएगा। ठीक है, बाबा भी कहते हैं हम बच्चों को आज कि मीठे बच्चे, जो बाबा बोले वो हमको करना है, क्योंकि बाबा हमारे माता पिता है, परम पिता है, तो उनका बात सुनना चाहिए ना। नहीं सुनेंगे तो यहाँ कौन है, कौन सांप है, माया रूपी सांप क्या करेगी, माया क्या क्या करती है, निगल जाएगी, मगरमच्छ बन के, सांप बन के काट लेगी, और नेवला बन के, सांप नेवला भी बन जाता है, माया। तो बाबा की बात अगर नहीं सुनेंगे, बाबा रोज हम लोग को पढ़ाते हैं, अगर उनका बात नहीं सुने तो माया भी हमको ऐसे ही हालत कर देगी, फिर बच नहीं पाएंगे। बाबा आज बता रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है, इसमें आशीर्वाद का बात नहीं है, तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं आज की बच्चे, मनुष्यों को बहुत ज़्यादा फिक्र है, चिंता है। आजकल मनुष्य ना बहुत चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, लेकिन तुम बच्चे बेफिक्र रहते हो। अब क्यों भाई, हम बच्चे बेफिक्र क्यों हो गए, हमको कौन मिला है, बाबा मिला है। तो फिक्र करने का क्या दरकार है। लेकिन उन लोग को ये अनुभव नहीं, मनुष्यों को इस समय बहुत फिक्र आते, बहुत तरह का फिक्र है, कोई टेंशन हो गया है ना, धन का कमी है, अनाज का कमी है, अनाज ज़्यादा रख लिया, पैसा ज़्यादा रख लिया तो इनकम टैक्स का भी डर। ये बहुत दुख की दुनिया है। तुम बच्चे, तुमको सद्गुरु बाबा मिला है, इसीलिए कहावत भी है, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सद्गुरु। तुम्हें अभी ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्र ही नहीं, कोई चिंता नहीं। ठीक है, आज की मुरली में बाबा ने बताया, इसलिए कभी कोई चीज़ का फिक्र नहीं कर। जब भी फिक्र हो तो बोलो कौन मिला है, बाबा मिला है। प्यार की राजधानी में चलना है। अब तुमको बहुत बहुत छीरखंड होकर रहना है, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि सतयुग में कोई नहीं लड़ाई नहीं करता। जैसे अभी लड़ाई हो जाता है कुर्सी छीनने में चाहे, लेकिन सतयुग में भी कोई लड़ाई करेगा, एकदम नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी छीरखंड होना है। ये लड़ाई करने का संस्कार कौन भरा है, माया। रावण। तो उसको रावण को दे दो, बाबा को सौंप दो, बाबा को भी सौंप दो, सब दे दो। बाबा आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे। और सामने वाला अगर लड़ता है तो चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, हम वहाँ से हट जाएंगे। जाओ तुम ही ले लो, जाओ तुम ही ले लो, तुम ही खुश हो। रावण के साथ काहे लड़े, कभी भी लून पानी मतभेद में नहीं आना है। अगर आप अपने आप को आप ही सुधार सकते हैं, इसमें कोई आशीर्वाद और कृपा का बात नहीं। दया अभिमान को छोड़ देना है, दया अभिमान के कारण ना लड़ाई होता है। वो दोनों बकरी जो थी, जो पुल में जा रही थी, तो उन दोनों में क्यों लड़ाई हुआ, और दोनों पानी में क्यों गिर गई, लड़ गई तो गिर गई, दोनों बकरी लड़ने लगी तो गिर गई। यही दोनों फिर और दो वो बकरी आई, वो दोनों नहीं लड़ा। वो बोला कि तो मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से चले जाओ, और फिर मैं उठ के मैं चली जाऊँगी। तो दोनों रास्ता क्रॉस कर लिया और दोनों पार हो गया। तो देह अभिमान क्या करेगा, देह अभिमान वहाँ नहीं होता है सतयुग में, लड़ाई झगड़ा। अभी जैसे लड़ाई हुआ कुर्सी के लिए हुआ ना, तो यही जो समझदार होगा वो क्या करेगा, नहीं लड़ेगा। नहीं करेगा। और जो बेसमझ होगा रावण के जैसा, वो लड़ना शुरू कर देगा, छीनना शुरू कर देगा। तो तुमको अपना देवी देवता न बनना है सतयुग का,
गीत है ना, आने वाले सतयुग की महारानी हो। और रात को बाबा कौन सा गीत सुना करके सुलाए थे? सोजा राजकुमारी। राजकुमारी बोलते हैं ना, स्कूल में लड़ती है। अपने दैवी कैरेक्टर बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। जैसे हनी खाई है, हनी कितना मीठा होता है, उससे भी ज़्यादा मीठा बाबा कह रहे हैं तुमको बनना है। माने मीठा बोलना है, मीठा सोचना है, मीठा करना है। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी। बाबा कह रहे हैं अपना मन को बाबा में लगाओ, तभी दूसरों की शांति का दान दे सके। मन तुम्हारा व्यर्थ में रहेगा, लड़ाई झगड़ा में रहेगा, तो दूसरों को दान कैसे करेंगे? पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। अब तुमको देख रहा है लड़ते हुए, तो बाकी आत्मा तुमको फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तुम्हारा पूजा पाठ करेगा? नहीं करेगा। देवी देवताओं का पूजा पाठ क्यों होता है? क्यों? लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उसमें गुण होता है, इसीलिए लोग उनका पूजा पाठ करते हैं। मंदिर में भी करते हैं, उनमें बहुत गुण होता है। वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। सोचो, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो इतना गुणवान बनना है। सोचो, पुरुषार्थ तो ये है। आज का अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि बच्चे संकल्प शक्ति और साइलेंस का भाषण तैयार करो। 1 सेकंड में कर्मातीत आधार से संकल्प किया और जहाँ चाहे वहाँ संकल्प पहुँच जाए। 1 सेकंड में कर्मातीत स्टेज है। ठीक है, तो आज के वर्णी के समान लिख लीजिए। लिख लो बनाना। मैं मनसा महादानी आत्मा हूँ। मैं मनसा महादानी आत्मा हूँ। मैं मनसा महादानी आत्मा हूँ। हाँ, और आज का है क्या लेगी? दैवी कैरेक्टर बनाना है ना, दैवी कैरेक्टर, आसुरी कैरेक्टर, इस पर मंथन लिखना है। आज तुम लोग को होमवर्क और दे देते हैं कि जितना शब्द आया है 100 से तुम सब छांट के कॉपी में लिख के रखो। ये क्या बनाई? कौन बनाया ना? सर बना दिए। ये ड्राइंग है, कौन है ये? हाँ, बनाते रहो। सतयुग का ये पढ़ाई है। सतयुग में खाली ड्राइंग होता है, बहुत अच्छा ड्राइंग लोग बनाते हैं देवी देवता। ठीक है, फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।